दफ्तर जाने के टाइम पे ही सबको बुलावा देती है ये औरत। अरे जल्दी करो। एक डब्बे में दही है और एक डब्बे में खिचड़ी। पता है पता है। अब वो आएगा या मैं चलूं दफ्तर? अरे सब्र रख लो थोड़ा, आ रहा होगा। खबर तो है ही। लो आ गए भाई साहब। भाई साहब नमस्ते। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए बैठिए। भाई साहब शायद दफ्तर निकलने लगे थे हैं? काम की बात करें? हाँ हाँ जी हाँ जी। देखो भाई साहब, 40 लोगों का फंक्शन होगा। अरे देख क्या रहे हो? अब सालगिरह मना रहे हो तो ढंग से मनाओ ना। क्यों भैया? बिल्कुल सही बात कह रही है भाभी जी। वैसे आइटम क्या क्या बनेंगी? पूरी सब्जी। पूरी सब्जी? भाई साहब सालगिरह है, शराब थोड़ा घर में। अरे भाई साहब, पूरी और 3 तरह की सब्जी बनेगी। 3 तरह की सब्जी क्यों? अरे तो क्या भंडारा कर रहे हो जिसमें आलू टमाटर बना के रख दोगे? और क्या भाई साहब, फंक्शन है तो वैरायटी तो होनी चाहिए। वैरायटी के पैसे भी तो लगते हैं। तो तुम क्या बिना खर्चे के फंक्शन चाहते थे? भाभी जी आप चिंता मत करिए, भाई साहब की टेंशन दूर करने के लिए मैं बैठा तो हूँ। भाई साहब आगे बताओ अब। हाँ अच्छा भैया, पुलाव होगा। ठीक है जी। पर ध्यान रहे कि चावल के दाने चिपके ना। अरे भाभी जी एक भी दाना नहीं चिपकेगा। जगदीश हलवाई बैठा किस लिए है? आप एक काम करिएगा, 130 रुपए किलो वाले मंगाइएगा चावल। 130 रुपए किलो? हाँ जी। अरे अरे ठीक है, हो जाएगा, मिल जाएंगे। और फिर मीठे पे क्या बनेगा? मीठे में होगा हलवा। अरे पागल हो क्या? शादी की सालगिरह पे को हलवा बनवाता है? तो क्या बनवाओगी? गुलाब जामुन, सफेद वाले रसगुल्ले और आइसक्रीम। इसमें भी 3 वैरायटी? हाँ तो ऐसा करो, 3 तरह की पूरी और 3 तरह के पुलाव भी बनवा लो। भाई साहब भी मजाक करने लग गए हैं। चुप कर। ज्यादा बोला तो टांग पे टांग रख के चीर दूंगा अभी। अरे क्या रे? और ये शादी की पहली सालगिरह नहीं है जो इतना खर्चा होगा। छोटा मोटा फंक्शन करना है तो करो, नहीं तो रहने दो। भाई साहब 40 लोगों का फंक्शन छोटा ही होता है। और नहीं तो क्या। अच्छा तो बताना जरा, ये 40 लोग हैं कौन? 5 तो मेरे भाई हो गए, 2 मम्मी पापा, 6 बुआ फूफा और 8 मामा मामी और 4 मेरी बचपन की सहेलियां और उनके पति भी आएंगे। 6 मेरे मायके के पड़ोस वाले और ये अपनी मालती है ना पड़ोस वाली, उसके 6 लोग। अब बाकी तुम्हारे? हाँ तो बताओ ना, मेरे बाकी लोग बचे कितने? कितने हुए? 5 2 7। भाभी जी 4 जने हो गए भाई साहब को मिला के। हाँ लो हो गए 40। हाँ तो ऐसा करो, ये जो फंक्शन है ना, इसका खर्चा तुम उठा लो। क्यों? मैं क्यों करूंगी खर्चा? मेरे अकेले की सालगिरह है क्या? और हाँ, इस घर में पैसे तुम कमाते हो, मैं नहीं। कमाता मैं हूँ, लेकिन खर्चा तो तुम्हारे मन से होता है ना। ये बात तो बिल्कुल सही कही भाई साहब आपने। तुम ज्यादा इनकी हाँ में हाँ मत मिलाओ। एक बात बताओ ना, मेरे मन का क्या हो रहा है? क्यों? 40 में से 36 लोग तो तुम्हारे हो गए। अब अपने 4 लोगों को दिखाने के लिए मैं अपनी जेब ढीली करूं? तो इसमें भी मेरी ही गलती है कि तुम्हारी तरफ से सिर्फ 4 लोग आ रहे हैं। एक काम करो ना भाई साहब, अपने लोग बढ़ा लो। लोग बढ़ाने के पैसे तेरा बाप देगा? भाई साहब इसमें बाप को बीच में लाने की क्या जरूरत है? हैं? काम करवाना करवाओ, नहीं करवाना मत करवाओ, लेकिन ये बोली नहीं चलेगी मेरे सामने। अरे भाई साहब ऐसी बोली आप तो क्या कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। एक बात बताओ, अगला आदमी हमारी सालगिरह में अपने स्वादिष्ट खाने से 4 चांद लगाने वाला है और तुम उसी को लताड़ रहे हो। तुम ही लगवाओ 4 चांद अपनी सालगिरह में, मुझे जरूरत नहीं है। बहुत हुआ तो एक आधा किलो का केक ला के रख दूंगा शाम को, लेकिन ये जो खर्चा तुम सोच रही हो ना, उसमें अठन्नी नहीं दूंगा। जब देखो लंच के नाम पे बस ये खिचड़ी बना के रख देना है, और जब खर्चे की बात है तो पति को एटीएम समझ लो। जा रहा हूं मैं दफ्तर। अरे भाभी जी ये तो चले गए। चले गए तो मैं क्या करूं? सामान की लिस्ट? भाड़ में गई तुम्हारी सामान की लिस्ट। देखा नहीं क्या कहा इस आदमी ने कि सालगिरह वाले दिन आधा किलो का केक आ जाएगा घर में। अरे रख लो अपना केक, मुझे नहीं चाहिए। दिमाग खराब करके रख दिया। अरे भाभी जी आप कहाँ चली गई? अरे भाभी जी दुकान छोड़कर आया हूँ आपके चक्कर में। अरे 40 जनों का नहीं तो 4 जनों का ही बनवा लो। अरे हाँ बोल भैया समोसे चढ़ा दूं? अरे चढ़ा दे यार समोसे, पता नहीं किन कल्चरों के चक्कर में पड़ गया, टाइम वेस्ट हो गया यार यहाँ पे। हाँ आ रहा हूँ चढ़ा तेल गरम कर।